मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हमारा 12th क्लास का ये, ठीक है, चैप्टर 2 ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ठीक है, इसमें फ़िलहाल हम ये वाली वीडियो में सिर्फ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अच्छा, ये आपके काम आएगा गवर्नमेंट एग्ज़ाम, जो भी आपका बायोलॉजी जिसमें भी आता है। ठीक है, तो बायोलॉजी में ये सब चीज़ें, बहुत सारे क्वेश्चन जो होते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन से आते हैं। ठीक है, और मोर ओवर अगर आप 12th क्लास में हो तो ऑब्वियस ये चैप्टर आपके लिए यूज़फुल है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। ठीक है, ये एनसीईआरटी बुक ही है, एनसीईआरटी से ही मैंने डाउनलोड करी है। ठीक है, तो उसी के हम लोग पूरी टर्मिनोलॉजीज़ को क्लियरली समझ लेंगे। ठीक है, अच्छा, इन लोगों ने यहाँ पे ये दिया हुआ है। हाँ, एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, ये आपको इंग्लिश में दिख रहा है, बट मैं आपको इसमें बायलिंगुअल लैंग्वेज में समझाने का प्रयास करूँगी। और जो वर्ड्स है वो वर्ड्स तो मैं आपको इंग्लिश में ही बताऊँगी, बिकॉज हिंदी में बहुत ज़्यादा कठिन हो जाता है वो। ठीक है, तो हम लोग इंग्लिश में उसको बायलिंगुअल लैंग्वेज में समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सो फर्स्ट आपको दिख रहा है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सेकंड हम इसमें पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फिर गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, इट्स कॉल्ड द गैमेटोजेनेसिस। ओके, और गैमेट्स की अगर हम बात करें तो मेल और फीमेल में 2 गैमेट्स होते हैं, मेल में स्पर्म्स होते हैं और फीमेल में एग होता है। ठीक है, एग। ठीक है, तो ये इनका फॉर्मेशन, कि स्पर्म का फॉर्मेशन कैसे होता है और एग का फॉर्मेशन कैसा होता है ह्यूमन में, तो दिस प्रोसेस, द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स इज कॉल्ड द गैमेटोजेनेसिस। ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ेंगे जो कि फीमेल्स में होता है। ठीक है, फर्टिलाइजेशन क्या होता है, इम्प्लांटेशन क्या होता है, बिल्कुल ऊपर मैं आपको समझा देती हूँ। ठीक है, अभी हमने पढ़ा गैमेटोजेनेसिस में। गैमेटोजेनेसिस में आपने देखा भैया कि जो मेल और फीमेल होता है, ठीक है, जिसे हम बात करें तो मेल का जो स्पर्म होता है, फीमेल का क्या होता है, एग होता है। ठीक है, तो ये उनका गैमेटोजेनेसिस हो गया। फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, स्पर्म जब एग को फर्टिलाइज कर लेता है, फॉर एग्जांपल दिस इज द एग एंड दिस इज द स्पर्म। ठीक है, तो जब स्पर्म जो है वो एग को फर्टिलाइज कर देता है, डेट इज द प्रोसेस, दिस प्रोसेस कॉल्ड दी फर्टिलाइजेशन, कि वो एग क्या हो गया है, फर्टिलाइज्ड हो गया है। ठीक है, अब इम्प्लांटेशन क्या होता है, इम्प्लांटेशन ये जो फर्टिलाइज्ड एग है, ठीक है, मान लीजिए एग क्या हो गया भाई, फर्टिलाइज्ड हो गया, ये क्या हो गया है, फर्टिलाइज्ड। अब ये फर्टिलाइज्ड एग जब जो वुमेन का गर्भाशय जिसको हम बोल सकते हैं, वुमेन के गर्भाशय में जब ये फर्टिलाइज्ड एग क्या होता है, आ जाता है। ओ भाई, ये फर्टिलाइज एग जब इससे जुड़ जाता है, उसके गर्भाशय से जुड़ जाता है, तो उसको बोलते हैं बेटा इम्प्लांटेशन। क्या बोलते हैं, इम्प्लांटेशन। मतलब उसके गर्भाशय में आके जब वो उसकी इंडोबैट्राइन वॉल से जुड़ गया है, जो सबसे इनर लेयर होती है जिससे कि मेंस्ट्रुएशन आता है जिससे, तो वो वॉल से जब जुड़ जाता है वो एग, तो दिस इज प्रोसेस कॉल्ड दी इम्प्लांटेशन। ठीक है, प्रेगनेंसी, अस ऑल नोन, प्रेगनेंसी क्या होता है, मतलब यही जब एग इम्प्लांट हो गया है तो दैट इज कॉल्ड दी प्रेगनेंसी। ठीक है, उसके बाद एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कैसा होता है, ये सब चीज़ें हम लोग इसके अंतर्गत समझेंगे। एम्ब्रियोनिक, ठीक है, एम्ब्रियो अलग होता है, फीटस अलग होता है। ठीक है, उसकी स्टेजेस अलग होती है। तो जब वो इम्प्लांट हुआ है, स्पर्म और जो एक जब आपस में आके मिले हैं, तो दिस इज कॉल्ड दी जाइगोट। ये 2n है, डिप्लॉयड होता है। हाँ, वन मोर थिंग आपको बता दूँ। ठीक है, 2 टाइप के, मतलब समझने से पहले आपको 2 चीज़ें मैं क्लियर कर दूँ। 2 टाइप के भैया डिवीज़न होते हैं। कैसे होते हैं, 2 टाइप के डिवीज़न होते हैं। एक होता है 2n, 2n से ये हो जाएगा 2n और ये 2 हो जाएगा 2n। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड दी माइटोसिस। माइटोसिस, मैंने इसको याद किया था mi मतलब होता है भैया ये इक्वल हो रहा है, इक्वल विभाजन हो रहा है। ठीक है, माइटोसिस। अब एक होता है मियोसिस। मियोसिस में क्या होता है, 2n जो है वो डिवाइड हुआ है n n n n। दिस सेल इज कॉल्ड दी हैप्लॉइड सेल। इसको क्या बोलते हैं, हैप्लॉइड। ये एक ही होती है, जैसे स्पर्म क्या है, हैप्लॉइड सेल है, एग क्या है, हैप्लॉइड सेल है, बट इन दोनों के मिलने से जो बना है वो 2n बना है, दैट इज द जाइगोट। जाइगोट क्या है, जाइगोट क्या है, डिप्लॉइड सेल है, 2n है वो। ठीक है, फिर डिप्लॉयड सेल डिप्लॉयड में कन्वर्ट होता है। ठीक है, एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ यहाँ पे, बिल्कुल ह्यूमन में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम, 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ, पेयर्स होते हैं। अब 23 पेयर में से 22 पेयर जो होते हैं दैट इज़ द ऑटोसोमल सेल।
ऑटोसोमल सेल मतलब ये होते हैं डिप्लॉयड, 2n होते हैं, क्या होते हैं 2n होते हैं। और एक जो सेल होता है 22 में से एक, मतलब 23 में से 22 कोई एक जो है, ठीक है, अब एक जो है वो होता है हैप्लॉइड होता है, दैट इज दी, ये ऑटोसोमल सेल्स होती हैं और ये सेक्स लिंक्ड सेल्स होती है, ठीक है। तो इसमें या तो ये XX हो सकती है या तो ये XY हो सकता है, ठीक है। XX है तो फीमेल और XY है तो मेल। इतनी चीज़ें समझ में आ गई है, ठीक है, ओके। तो स्टार्ट करते हैं आज चैप्टर, एक मिनट, ओके। As you are aware, humans are sexually reproducing and viviparous. What do you mean by viviparous? Viviparous वो होता है जो कि बच्चे को जन्म देता है, ना कि अंडे को, ठीक है। ह्यूमन जो होते हैं वो विविपेरस है, अंडे को जन्म देते हैं, ओह सॉरी बच्चे को जन्म देते हैं, ठीक है। और व्हाट अबाउट जो अंडे को जन्म देते हैं, दे आर कॉल्ड ओविपेरस, ठीक है। क्या बोलते हैं उनको, ओविपेरस। और ह्यूमन्स आर विविपेरस, वो कि बच्चे को जन्म देते हैं। क्लियर है यहाँ तक। द रिप्रोडक्शन इवेंट्स इन ह्यूमन इंक्लूड फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, अभी जैसा कि मैंने आपको बताया ना, ये जितनी आपको प्रोसेस बताई है मैंने, उसमें क्या होता है, सबसे पहले गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा, क्या है, एक मिनट, ओके। ये गैमेटोजेनेसिस, तो सबसे पहले क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, ओके, दैट इज कॉल्ड द गैमेटोजेनेसिस, दैट इज sperm in male and ovum in female, right? Then transfer of sperm into the female genetical tract, that is the insemination. insemination क्या होता है, sperm का फीमेल के जेनेटिकल ट्रैक में जाना, ठीक है। नॉर्मली जो जेनेटिकल ट्रैक है वो उसका क्या होता है, हम लोग आगे पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। जो फीमेल का जेनेटिकल ट्रैक होता है, मतलब गर्भाशय में आने से पहले जिस रास्ते से वो जाता है, ये जो रास्ता होता है उसको बोलते हैं जेनेटिकल ट्रैक, ये गर्भाशय है, ठीक है। तो स्पर्म का इसके अंदर जाना होता है इंसेमिनेशन, राइट। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, स्पर्म का यहाँ पे आया, इंसेमिनेशन हुआ, और जब वो एग से जाके मिल गया, दैट इज द फर्टिलाइजेशन, राइट। एंड द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स इज कॉल्ड द फर्टिलाइजेशन, लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ अ जायगोट, ठीक है। क्या बना लेता है वो, जायगोट, राइट। वीडियो चल रहा है ना, हाँ। एंड दिस इज फॉलोड बाय द फॉर्मेशन ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट। फिर जायगोट 2n है, जायगोट 2n है, फिर वो 2n बनाएगा, 2 सेल 2n के, तो मतलब 1 से 2 बना, 2 से 4 बना, 4 से 8 बना, 8 से 16 बना। तो दिस इज कॉल्ड दी, 16 जो होता है वो होता है ब्लास्टोसिस्ट वाला, डेवलपमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट एंड अटैचमेंट टू द यूट्राइन वॉल, ठीक है। अभी बताया था मैंने आपको इम्प्लांटेशन क्या होता है, यूट्राइन वॉल से अटैच हो जाना, उसकी जो इंडोमेट्राइन वॉल होती है अंदर की, उससे जब अटैच होता है, ठीक है। अभी हम लोग पढ़ेंगे ना इसका डायग्राम सही, तो बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। ये पूरा समरी है चैप्टर का, ठीक है। यूट्राइन वॉल से अटैच हो जाता है, दैट इज़ द इम्प्लांटेशन। देन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के लिए हम लोग यूज़ करते हैं गैस्ट्रेशन का वर्ड, ठीक है। जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है उसको क्या बोलते हैं, गैस्ट्रेशन पीरियड बोलते हैं, ठीक है। और जब तक एम्ब्रियो डेवलप होता है, मतलब प्रेगनेंसी से लेकर एम्ब्रियो के डेवलपमेंट 9 मंथ तक का पीरियड होता है गैस्ट्रेशन पीरियड। देन आफ्टर क्या होती है, डिलीवरी ऑफ द बेबी, दैट इज कॉल्ड द पार्चुरेशन, ठीक है। दैट मच इज क्लियर टू ऑल। देन यू हैव लर्न दिस रिप्रोडक्टिव इवेंट्स आफ्टर प्यूबर्टी, हमने पढ़ा है भैया कि ये सब इवेंट्स कब होते हैं, आफ्टर प्यूबर्टी होता है। देयर आर रिमार्केबल डिफरेंस बिटवीन रिप्रोडक्टिव इवेंट्स इन द मेल एंड द फीमेल, ऑब्वियस सी बात है, मतलब दोनों में काफ़ी डिफरेंसेस होता है, बिकॉज उनके ऑर्गन्स अलग होते हैं, ठीक है। सब कुछ उनके सेकेंडरी जो बोल सकते हैं लक्षण होते हैं वो भी सबके अलग होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल स्पर्म फॉर्मेशन कंटिन्यू इवन इन ओल्ड मैन, स्पर्म फॉर्मेशन कंटिन्यू होता है ओल्ड मैन में, बट द फॉर्मेशन ऑफ ओवम सीजेस इन वीमन अराउंड द एज ऑफ 50, ठीक है। वैसे तो इसको ये भी कह सकते हैं जब उसका मेंस्ट्रुअल साइकिल चलना बंद हो जाता है तब वो सीज हो जाता है, उसके बाद जो होता है वुमेन प्रेग्नेंट नहीं हो पाती है, ठीक है। समझ में आ गया है, okay. So let us examine the male and female reproductive system in the human, okay. So in this video we are going to study only about the male reproductive system, that much is clear to all, okay. So the male reproductive system is located in the pelvic region, pelvis region किसको बोलते हैं, जो हमारे थाइज और हमारे कमर के बाद का जो हिस्सा होता है, ठीक है,
ये हमारी हो जाएगी कमर, और कमर के नीचे वाला हिस्सा और थाइज के ऊपर वाला हिस्सा, दैट इज़ द पेल्विक रीजन। ठीक है। सो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कहाँ पे लोकेट होता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम उनका? लोकेटेड इन द पेल्विक रीजन। ठीक है। इट इंक्लूड्स अ पेयर ऑफ टेस्टिस अलॉन्ग विद द एसेसरी डक्ट, ग्लैंड्स एंड एक्सटर्नल जेनिटिलिया। ठीक है। सो अभी हम इसको देखेंगे। पेयर ऑफ टेस्टिस होता है अलॉन्ग विद एसेसरी डक्ट। ठीक है। एसेसरी डक्ट्स मेनली ट्रांसपोर्ट का काम करती है। डक्ट्स जो होती है ना ऐसी होती हैं, और मेनली किसका काम करती है? ट्रांसपोर्ट का काम करती है। ठीक है। डक्ट्स मेनली किसका काम करेगी बेटा? ट्रांसपोर्ट का। ग्लैंड्स नॉर्मली किसका काम करती है? एक्सक्रीशन का। किसका काम करती है? एक्सक्रीशन का काम करती है। किसके एक्सक्रीशन का? हार्मोन्स के एक्सक्रीशन वगैरह हो गया, एंजाइम्स एक्सक्रीशन हो गया। ठीक है। कोई भी लिक्विड हो गया, मैटर हो गया, वो सब का एक्सक्रीशन कौन करती है? ग्लैंड करती है। ठीक है। एक्सटर्नल जेनेटिलिया जो कि बाहर की तरफ होता है, और एक्सेसरी डक्ट जो कि पाथ प्रोवाइड करती है। ठीक है। किसी भी चीज़, जैसे मान लो टेस्टिस में हमारे स्पर्म बढ़ रहे हैं तो एक्सेसरी डक्ट के थ्रू वो जाते हैं। ठीक है। और ग्लैंड जो होती है सेक्रेशन में हेल्प करती है उसके। क्लियर है? देन दिस इज द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ओके। तो हियर यू कैन सी दिस टेस्टिस आर सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। ये एब्डोमिनल कैविटी होती है, उसके बाहर क्या होते हैं? ये टेस्टिस होते हैं। दिस इज द टेस्टिस। ओके। उसमें क्या होता है? विद इन अ पाउच कॉल्ड स्क्रॉटम। ओके। ये आपको पता होना चाहिए। जो टेस्टिस के बाहर एक क्या होता है? एक स्क्रॉटम होता है, उससे वो पैक होता है। ठीक है। स्क्रॉटम क्या करता है? उसका टेम्परेचर को, मेन सा काम क्या है? टेम्परेचर को हाई रखना। ठीक है। सॉरी, टेम्परेचर को लो रखना है ना। टेम्परेचर को लो रखना इसका मेनली काम है। किसका? स्क्रॉटम का। ठीक है। द स्क्रॉटम हेल्प्स इन मेंटेनिंग द लो टेम्परेचर ऑफ द टेस्टिस। ठीक है। लगभग कितना लो करेगा? लोअर देन 2.5 डिग्री सेल्सियस लोअर देन नॉर्मल इंटरनल बॉडी टेम्परेचर। राइट। नेसेसरी फॉर द स्पर्मेटोजेनेसिस। देन व्हाट यू मीन बाय स्पर्मेटोजेनेसिस? स्पर्मेटोजेनेसिस द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इज कॉल्ड द स्पर्मेटोजेनेसिस। नाम से समझ में आ जाता ना। तो स्पर्म का फॉर्मेशन कैसे होता है? स्पर्म का फॉर्मेशन पूरा होता है भैया ये इस टेस्टिस के अंदर। ठीक है। फिर एक्सेसरी, मतलब आपको बिल्कुल उसमें समझाऊँ मैं, अगर होता क्या है, मगर अगर आप बुक को नहीं देखो, ये जो टेस्टिस होता है, ठीक है, एक तो यहाँ पे जगह नहीं है यार, ठीक है, ऐसे कर लेते हैं, अरे ठीक, इतना ही रखेगा वो, ठीक है। मान लीजिए ये क्या है अपना, ये टेस्टिस है, ठीक है। टेस्टिस में होती है बेटा सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होती है। टेस्टिस में क्या होता है? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होती है। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में क्या होते हैं? दो टाइप के सेल्स होते हैं। किससे होते हैं? दो टाइप के सेल्स होते हैं। एक होता है जर्म सेल्स, ध्यान सुनना, एक होता है जर्म सेल, एक होता है सर्टोल सेल्स, ठीक है। जर्म सेल से ही बनता है स्पर्म, जर्म स्पर्म, ठीक है। तो जर्म सेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, और सर्टोली सेल्स क्या करती है? इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है, किसको? स्पर्म को, राइट। तो समझ में आ गया है, ओके। और ये समझ में आ गया। उसके बाद हम लोग देखते हैं ये जो टेस्टिस होता है उसमें इस टाइप से, ये इस टाइप से बना हुआ रहता है ये, ठीक है। लोब्यूल्स होते हैं इसमें। तो इसका जो बीच का स्पेस आपको दिख रहा है, इंटरस्टिशियल स्पेसेस जो दिख रहे हैं आपकी यहाँ पे, तो इन इंटरस्टिशियल स्पेसेस में क्या होते हैं बेटा? लैडिक सेल्स होते हैं। क्या होते हैं? लैडिक सेल्स। कौन से सेल होते हैं? जैसे मान लो ये हो गया, 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 ओके। तो मैंने अभी जो आपको बताया, जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स हैं, दीज आर दी सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। ये जो है ना, ये पूरी सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स है, ठीक है। यहाँ पे स्पर्म का फॉर्मेशन होता है छोटे छोटे लॉब्स में, ठीक है। और ये हमको ब्लू कलर की दिख रही है लैडिक सेल्स। क्या दिख रही है? ये इंटरस्टिशियल स्पेस है जो ग्रीन से मैंने शो किया है, ठीक है। और जो ब्लू कलर की दिख रही है वो क्या है? लैडिक सेल्स है, ठीक है। समझ में आ गया है? देखिए अब आपको और काफ़ी चीज़ें इसमें समझ में आ जाएगी जब इसमें आप पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ तक हो गया था, लोअर करता है टेम्परेचर को, द नॉर्मल इंटरनल बॉडी टेम्परेचर नेसेसरी फॉर द स्पर्मेटोजेनेसिस। इन एडल्ट ईच टेस्टिस इज ओवल इन शेप, as you can see this is oval in shape, ठीक है, with a length of about 4 to 5 centimeter and width of about 2 to 3 centimeter. This testis is covered by a dense covering, ठीक है। इस testis has about 250 compartments, that is the testicular lobules. Testicular lobules जब मैं आपको बताया ना, ये जो होते हैं ना, ये कंपार्टमेंट है ऐसे ऐसे जो मैं आपको बता रही हूँ,
डायग्राम में देखिए थोड़ा सा, ठीक है। ये कंपार्टमेंट है जो मैं आपको बना के बताया ना, कंपार्टमेंट्स है। ऐसे 250 कंपार्टमेंट होते हैं, उसको बोलते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, मान लो रूम टाइप के होते हैं, ठीक है। और ईच लोब्यूल कंटेंस अ सेमनीफेरस हाईली कॉइल्ड 1 to 3 हाईली कॉइल्ड सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स मैंने आपको बताई, इसके अंदर ऐसी हाईली कॉइल्ड सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होती है, ओके। इन हाईली कॉइल्ड सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में 2 टाइप के बताए थे आपको सेल्स होती हैं, ठीक है। In which sperms are produced. Each seminiferous tubule is lined in 2 types of cells, that is the male germ cell and the Sertoli cell, ठीक है। The male germ cell is undergoes meiotic division. meiotic समझ में आया? meiotic मतलब होता है वो उसका हाफ कर देता है, तभी तो वह हैप्लॉइड बनता है, ठीक है। meiotic division finally leading to the sperm formation, while the Sertoli cell provide nutrition to the germ cell, ठीक है। द रीजन आउटसाइड द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स इज कॉल्ड द इंटरस्टिशियल स्पेसेस कंटेन स्मॉल ब्लड वेसल एंड इंटरस्टिशियल सेल्स और लेडिक सेल्स। जी अभी मैंने बताया ना, इंटरस्टिशियल स्पेस में लेडिक सेल्स होती हैं। लेडिक सेल सिंथेसिस एंड सेक्रेट टेस्टिकुलर हार्मोन, ठीक है, टेस्टिकुलर हार्मोन कॉल्ड एंड्रोजन, ओके। तो मेनली जो लेडिक सेल है, ठीक है, जो मैंने आपको बताई, ये ब्लू कलर की लेडिक सेल जो होती है इट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्रेशन ऑफ एंड्रोजन हार्मोन, ठीक है, एंड्रोजन हार्मोन, राइट। दैट मच इज क्लियर टू ऑल। अदर इम्यूनोलॉजिकल कंपोनेंट सेल्स आर आल्सो प्रेजेंट, बट इसमें मेनली हमको लेडिक सेल को याद रखना है, ठीक है। इतना समझ में आ गया है सभी को। नेक्स्ट हम लोग पढ़ लेते हैं, 1 मिनट, ठीक है। अब एक्चुअल में होता क्या है, मैं आपको प्रोसेस यहाँ पे समझाती हूँ। अपन ने बोला भैया कि स्पर्म का फॉर्मेशन कहाँ पे होता है, टेस्टिस के लोब्यूल्स में होता है, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा ये स्क्रोटम है, स्क्रोटम जो कि उसको डायग्राम को देखिएगा, स्क्रोटम जो कि उसको क्या रखा है, वार्म कूल रखा है, 2.5 डिग्री सेल्सियस कम टेम्परेचर है। ये लोब्यूल्स है, ठीक है। यहाँ पे स्पर्म फॉर्मेशन हो रहा है। स्पर्म फॉर्मेशन के बाद ये जाता है बेटा कहाँ पे, एपिडाइमिस में। ये दिख रहा है एपिडाइमिस, इसका एरो दिख रहा है, ये एपिडाइमिस में जाता है। फिर एपिडाइमिस के बाद फिर ये नीचे नीचे आता है, 1 मिनट देखो, ये अपने लोब्यूल्स आ गए। रेटिटेस्टिस फर्स्ट नंबर पे आ गया, ये रेटिटेस्टिस है। रेटिटेस्टिस से स्पर्म का फॉर्मेशन होने के बाद जाता है बेटा ये कहाँ पे, वासा इफरेंटा पे। ये गया लाइन यहाँ से वासा इफरेंटा, वासा इफरेंटा से फिर ये जाएगा बेटा, ये सेकंड नंबर, थर्ड नंबर पे जाएगा अपना एपिडाइमिस। एपिडाइमिस से होता हुआ फिर वो यहाँ पे आएगा और फिर यहाँ से ये जाएगा वासा डिफरेंसा से, दैट इज़ द 4th नंबर, वासा डिफरेंसा में जाएगा। फिर यूट्रस, ये यूट्रस के लूप करके, मतलब उसके ऊपर से घूम के फिर आ जाएगा यहाँ पे, यूरिनरी ब्लैडर की तरह आ गया। फिर यहाँ पे सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, बुलबुलर ग्लैंड, ये सभी करते हैं बेटा सेक्रीशन। क्या करते हैं, सेक्रीशन करते हैं मेनली इसको, स्पर्म को यहाँ नीचे जाने के लिए। ये सब पेयर ऑफ ग्लैंड्स हैं, सेमिनल वेसिकल भी, प्रोस्टेट भी और बुलबुलर भी। तो यहाँ पे आके फिर ये यूरेथ्रा में एंटर करता है और जब ये इरेक्ट होता है, ठीक है, इरेक्ट जब होता है तब ये यहाँ से फोर स्किन थोड़ी क्या बोल सकते हैं, फोर स्किन जो होती है वो इसको प्रोटेक्ट करती है। फोर स्किन थोड़ा सा ऊपर के साइड होके फिर यहाँ से फिर स्पर्म जो होता है वो रिलीज हो जाता है, ठीक है। दिस इज़ द प्रोसेस टोटल उसकी जो है कि यहाँ इस पाथ में वो जाता है, ठीक है। बात समझ में आ गया आप लोगों को कैसा पाथ है, ठीक है। यहाँ से बन के ये गया यहाँ से, और यहाँ से फिर ये स्पर्म रिलीज, ठीक है। ये ही पूरा प्रोसेस आप पूरा अब अच्छे से पढ़ने वाले हो आगे, है ना, हम जो देखने वाले हैं। ये हो गया हमारा द मेल सेक्स, ये देखिए रेटिटेस्टिस, या भी मैंने बताया ना रेटिटेस्टिस वगैरह, ये मिटा दिया मैंने। ये देखो, ये मैंने आपको रेटिंग करके दी है। रेटिटेस्टिस से जाएगा, फिर वासा एफरेंटा पे जाएगा, फिर एपिडाइमिस पे जाएगा, फिर वासा डिफरेंसा पे जाएगा, ठीक है। तो वही चीज़ अपन पूरी यहाँ पे फिर से पढ़ने वाले हैं, फिर से मतलब उसको देखने वाले हैं कि यही की लिखा हुआ है, ठीक है। द मेल एसोसिएटेड डक्ट इंक्लूड रेटिटेस्टिस, वासा एफरेंटिया, एपिडाइमिस, वासा डिफरेंसिस, ठीक है। द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ऑफ अ टेस्टिस ओपन टू द वासा एफरेंटा थ्रू रेटिटेस्टिस, ठीक है। द वासा एफरेंटा लीव्स द टेस्टिस एंड ओपन इनटू द एपिडाइमिस लोकेटेड अलोंग द पोस्टर सरफेस ऑफ ईच टेस्टिस। द एपिडाइमिस लीड्स टू वासा डिफरेंसा एंड दैट एक्सटेंड टू द एब्डोमेन
लूप ओवर द यूरिनरी ब्लैडर, लूप किया था उसने, उसके ऊपर से क्या था, इट रिसीव्स अ डक्ट फ्रॉम सेमिनल वेसिकल ओपन इन द यूरेथ्रा द इजैकुलेटरी डक्ट, दिस डक्ट स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट द स्पर्म फॉर द टेस्टिस to the outside through the urethra. The urethra originates from the urinary bladder and extends through the penis to its opening called the urethral meatus. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट ये आपको टेस्टिस का बता दिया कि टेस्टिस में ये लेडिक सेल्स होती हैं इंटरस्टिशियल स्पेसेस में। ठीक है, यहाँ पे स्पर्मेटोजोआ बनता है पहले, फिर स्पर्मेटोगोनिया बनता है, ये तो बाद की प्रोसेस है। ठीक है, ये हम आगे पढ़ेंगे, इसमें नहीं पढ़ना है। ओके, तो यहाँ पे फिर क्या होता है, लास्टली द पेनिस इज द मेल एक्सटर्नल जेनेटिलिया, इट इज मेड अप ऑफ स्पेशल टिश्यूज दैट हेल्प इन इरेक्शन ऑफ पेनिस। ठीक है, पेनिस का इरेक्शन होता है टू फैसिलिटेट इंसेमिनेशन, ताकि वो इंसेमिनेशन कर सके। ठीक है, इंसर्शन कर सके। देन द इनलार्जमेंट एंड ऑफ द पेनिस इज कॉल्ड द ग्लैंड, पेनिस इज कवर्ड विद अ लूज फोल्ड कॉल्ड द फोरस्किन, फोरस्किन जो होती है वो इसे कवर करके रखती है। ठीक है, द मेल एसिस्टिक ग्लैंड, कौन कौन सी ग्लैंड, मैंने आपको 3 ग्लैंड्स बताई यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे मैंने आपको 3 ग्लैंड्स बताई है। हाँ, हियर यू कैन सी ये सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट एंड बल्बोरेथ्रल ग्लैंड। ठीक है, तो ये 3 ग्लैंड्स का ही नाम बोलेगा ये। ठीक है, हियर includes a paired seminal vesicle, prostate gland and the paired bulbourethral gland. Secretion of this gland constitute the seminal plasma. ठीक है, ये जो क्या करते हैं ग्लैंड जो होती है सेक्रेशन करती है, एंजाइम्स हो गया, प्लाज्मा वगैरह हो गया, विच इज रिच इन फ्रक्टोज, कैल्शियम एंड सर्टेन एंजाइम्स, एंड द सेक्रेशन ऑफ बल्बोरेथ्रल ग्लैंड आल्सो हेल्प इन लुब्रिकेशन ऑफ द पेनिस। ठीक है, और बल्बोरेथ्रल ग्लैंड जो होता है वो म्यूकस टाइप का एक्सक्रीशन करती है, जिससे कि लुब्रिकेशन ऑफ द पेनिस होता है, विच हेल्प इन दी फॉर दी टू फैसिलिटेट इंसेमिनेशन। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ओके, द नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को। फॉर टुडे अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन वगैरह होता है, यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। ओके, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो and subscribe my video. Thank you.